हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में प्रोग्राम के थ्रू आप किसी इमेज या वीडियो फाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह कैसे पेस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी इमेज या वीडियो फाइल को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लिख दिया है। इसके लिए मैंने गेट स्ट्रिंग नेम की एक मेथड बनाई है जिसका रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग रखा है। यहाँ पर इस मेथड के इनसाइट मैंने बफर रीडर नेम की क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया है, जिसके कंस्ट्रक्टर मैंने पास किया है इनपुट स्ट्रीम रीडर नेम की क्लास के ऑब्जेक्ट को और उसके कंस्ट्रक्टर में पास किया है सिस्टम डॉट इन को। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट से मैंने कॉल किया रीड लाइन नेम की मेथड को। जैसे ही इस पूरे ऑब्जेक्ट से रीड लाइन नेम की मेथड को कॉल किया जाएगा तो ये लाइन वाइज रीड करेगा, यानी कि यूज़र जो सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ डालेगा उसको आप रीड कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। तो जहाँ पर भी मुझे रीड करना होगा मैं केवल इस मेथड को कॉल करूँगा और वहाँ से रीड कर लूँगा। ध्यान दें, बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर ये दोनों ही क्लासेस जावा के आईओ पैकेज के इनसाइट होती है। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है जावा के आईओ पैकेज को। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप रीड लाइन नेम की मेथड को कॉल करते हैं तो इससे आईओ एक्सेप्शन जनरेट होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड किया है आईओ एक्सेप्शन को। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अब आपको यूज़र को मैसेज देना है कि सोर्स पार्ट डाले, यानी कि वो पार्ट डालना है जहाँ से हमें उस इमेज फाइल या फिर वीडियो फाइल को कॉपी करना है। तो मैसेज देने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि इंटर सोर्स पाथ। अब जो भी पाथ वो डालेगा उसको हम रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग नेम की मेथड को कॉल करेंगे और रीड करके उसको असाइन कर देंगे सोर्स नेम के वेरिएबल में, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम फिर मैसेज देंगे यूज़र को कि आप डेस्टिनेशन पाथ डालें। बहुत आसान है। हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि आप डेस्टिनेशन पाथ डालें। इस तरीके से, और इसे भी हम यहाँ से रीड करेंगे और रीड करके किस में असाइन कर देंगे, डेस्टिनेशन नेम के वेरिएबल में, इस तरीके से। बहुत आसान है। अब हमने सोर्स और डेस्टिनेशन पाथ दोनों ही रीड करके इन वेरिएबल्स में असाइन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? फाइल इनपुट स्ट्रीम। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके कंस्ट्रक्टर में पास करना है सोर्स, क्योंकि रीड करने के लिए हम इस क्लास का यूज़ करते हैं। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में हम असाइन कर देंगे। इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर हमें फ़ाइल को राइट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे डेस्टिनेशन को, और इस ऑब्जेक्ट को इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन कर देंगे, इस तरीके से। बहुत आसान है ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर एक लॉजिक लिखना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप फाइल के इनसाइड, यानी कि सोर्स पाथ जहाँ पर वो आपका इमेज फाइल या वीडियो फाइल होगा उसके इनसाइड से डेटा को रीड करना है बाइट के फॉर्म में, और फिर बाइट के फॉर्म में ही राइट करवाना है किसके इनसाइड, डेस्टिनेशन पाथ के अंदर, यानी कि फाइल का नेम और एक्सटेंशन देंगे वहाँ पर। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको बाइट के फॉर्म में एक अरे बना लेना है, यानी कि एक बाइट अरे बनाना है जिसकी साइज़ आपको देना है 1024। तो मैंने यहाँ पर वैसे ही किया है, मैंने एक बाइट अरे बनाया है जिसकी साइज़ है 1024 और उस अरे का नेम दिया मैंने टेम्प। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने टेम्प उस अरे का नेम दिया है।
इसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है एक्स इंटीजर टाइप में और उसको इनिशलाइज़ किया 0 से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्या रखा है 0। अब चूँकि हमें बाइट के फॉर्म में डेटा को रीड करना है, ओके, तो फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम नेम की जो क्लास है उसके पास रीड नेम का मेथड होता है, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया और इसके पैरामीटर में हमने इस अरे को रख दिया है ताकि ये बाइट के फॉर्म में डेटा को क्या कर सके, रीड कर सके। अब जो भी डेटा वो रीड करता जाएगा वो इस एक्स के इनसाइड असाइन होता जाएगा और ये लूप तब तक चलेगा जब तक जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा रहेगी। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगी तो फिर ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और जब तक चलती रहेगी तब तक हम क्या करेंगे, उस रीड की हुई वैल्यू को राइट नेम की मेथड जो कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम नेम की क्लास की है, इससे उस डेटा को राइट करवा देंगे। इस राइट नेम की मेथड के इनसाइड आपको देना है अरे का नेम, स्टार्टिंग आपका जो पॉइंट है उसको देना है और जिसमें डेटा आ रहा है उस वेरिएबल को यहाँ पर देना है। बस इतना करना है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देना है। इसके बाद फाइल आउटपुट स्ट्रीम को भी क्लोज कर देना है इस तरीके से। अब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट है। अब हम किसी वीडियो फाइल को कॉपी करके पेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपाइल करते हैं। हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो चुका है। अब हम रन कर रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है सोर्स पाथ डालें, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर xyz.mp4 नेम का फाइल है, वीडियो फाइल, जो इसी फाइल के पैरेलल में रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पर xyz.mp4 केवल फाइल का नेम और एक्सटेंशन देना है क्योंकि फाइल के पैरेलल में रखा हुआ है। इंटर करेंगे। अब डेस्टिनेशन पाथ देना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो डेमो नेम का फोल्डर आप देख रहे हैं इसके इनसाइड पेस्ट करना चाहता हूँ इसको। वहाँ से तो हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेमो और बैकस्लैश यूज़ करेंगे और फिर xyz.mp4 इंटर करते हैं। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वीडियो जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब ये वहाँ से कॉपी होके यहाँ पेस्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो वीडियो फाइल है वो पेस्ट हो चुका है। आप इसे चलाकर भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर चला के बता देता हूँ आपको। ये पूरा एज इट इज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात किया कि आप किस तरीके से किसी इमेज फाइल या वीडियो फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के थ्रू। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।